कि इस पर तो आप जवाब दीजिए आरिफ साहब कि इस पर अगर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं और आप कह रहे हैं हमने किया ही नहीं, हमारे यहाँ से किसी ने नहीं किया, तो जिसने किया है उसके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि नाम आप ही लोगों का आ रहा है ना कि सपा ने किया है, फिर पोस्टरवार शुरू हो जा रहा है। दूसरी बात ये कि क्या अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स तमाम मूलभूत सुविधाएं, तमाम मुद्दे, तमाम परेशानियों से तरोकर सिर्फ जाति पर आकर टिक गई है और जाति को ही आप लोगों ने मेन अहम मुद्दा बना लिया है? देखिए, एक नया एजेंडा भी आपने इसको जोड़ दिया है, जाति पे। अभी तक तो भाषा पे था, जाति पर भी आ गया। बहरहाल देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके परिवार के विरुद्ध सैकड़ों नहीं हजारों सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है और कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 100 से ज्यादा मुकदमे भी लिखवाए। लेकिन जिन लोगों ने आपत्तिजनक वीडियो बना करके जारी किया सोशल मीडिया पर या ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्टें डाली, आज बहुत सारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था, जिसमें योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा विवाह करके और समाजवादी पार्टी के नाम से उसको चलाया गया था, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, इसकी जांच की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कार्रवाई करे। और अगर जहां तक ट्रोलिंग की बात है तो अभी आपने देखा कि किस तरह से वो जो लेफ्टिनेंट अधिकारी थे जो पहलगाम में मारे गए, उनकी पत्नी को ट्रोल किया गया। जो नैनीताल में एक महिला थी उसको ट्रोल किया गया, विक्रम मिश्री जी को ट्रोल किया गया। हालांकि आप जिसका भी अकाउंट उठा करके देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रोलर हैं जो आप भाषा लिखे हैं नेताओं के साथ। तो कहाँ तक इसके कार्रवाई, मुझे लगता है कि खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की भाषा अगर कोई लिखे तो उनके अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। ये हजारों की तादाद में लोग लिखते हैं। हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी भी पोस्ट पर आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के इस तरह की बातें लिखते हैं, आपत्तिजनक बातें, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे मानी जाएगी। बहुत सारे उनके अकाउंट्स हैं जो इस तरह की भाषा कर रहे हैं। अमित मालवीय जी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं। अभी कल मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पर कि अजय आलोक जी हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो पाकिस्तान फोटो कहाँ की, अदिति सिंह की फोटो लगा करके रायबरेली के, उस पे मल्होत्रा जी की फोटो लगा करके राहुल जी से कनेक्ट करके उस तरह की पोस्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको काफी पेश किया। तो इस तरह की बातें जो आती है, इस पर उस पे एक्स ने संज्ञान भी लिया। एक्स ने उसको फैक्ट चेक करके बताया भी है कि ये फोटो फेक है। तो जो गलत है उस पर शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी, इंतजार कीजिए, न्याय होगा। न्याय तो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 से ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन आपने कहा कि अगर कोई चीज उन्हें गलत लगी तो उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करके बताया कि हमारा नहीं है, तो इसे भी लगे हाथ करवा देते। आप गलत आरोप लगा रही है मैम। आप एंकर होइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरिफ जी प्लीज मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। मैंने पूछा, आपने कहा कि अखिलेश जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। आप डर क्यों जाते मेरे सवालों से? आरिफ जी डर क्यों जाते मेरे सवालों से? आप लोग भागते क्यों मेरे सवालों से? मुझे ये समझ नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ अखिलेश, एक सेकंड, आपने एक सेकंड, आपकी बात कोट कर रही हूँ, आपकी बात कोट कर रही हूँ। सुनिए जरा, धैर्य से सुनिए, इतना डरिए मत मेरे सवालों से, इतना मत परेशान रहिए मेरे सवालों से। आपने कहा अखिलेश जी को कोई पोस्ट गलत लगी, उसमें फेसेस मर्ज किए गए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करके कहा कि भाई साहब ये हमारा नहीं है। इस पोस्ट को भी शेयर करवा देते जो ब्रजेश जी के लिए अनशन लिखा हुआ, उसमें उसको भी शेयर करवा देते कि भाई ये हमारा नहीं है। इसमें क्यों देर हो गई? कह तो रहे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग आपके टीवी पर आकर के, मैं तो अखिलेश जी का, अखिलेश ये मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे ही कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो कर दिया, राहुल जी ने नहीं किया तो क्या हुआ, हमने तो कर दिया, अखिलेश जी ने नहीं किया तो क्या हुआ। आपका कंपैरिजन अखिलेश जी से नहीं कर सकती ना मैं आरिफ हबीब की हैसियत से नहीं बैठा हूँ ना, मैं समाजवादी पार्टी आप बैठे हैं प्रभु, लेकिन आपके अकाउंट को मैं अखिलेश जी के अकाउंट से तुलना नहीं कर सकती ना। आपके पद को अखिलेश जी के पद से तुलना नहीं कर सकती ना। वो अलग है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अकाउंट से जाता तो ऑथेंटिक भी होता। अभी पता नहीं आपका भी अगर किसी ने फेक अकाउंट बनाकर रखा होगा तो क्या करेंगे?
मैं उनको निर्देश नहीं दे सकता। अरे मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपका भी किसी ने फेक अकाउंट बनाकर रखा हो तो क्या करेंगे? आपने फिर कहा कि आप लोग लिख रहे हैं, तो मैंने कहा लिखा है, मैं तो यही कह रहा हूँ। अरे मैंने आपकी बात को इसलिए कहते हो, सुना कीजिए थोड़ा। आपने मुझसे कहा कि अखिलेश जी को कुछ ऐसा गलत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का नहीं है, उन्होंने शेयर किया। ये आप ही के वर्ड्स थे ना, मैं आपको क्लिपिंग भी भेज दूंगी। तो मैंने वही कहा आपसे कि अखिलेश जी से वो भी शेयर करवा लेते जो ब्रिजेश पाठक जी के लिए आपने कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है ट्विटर जिससे ये भद्दी बातें लिखी गई थी, उसको भी शेयर कराते, बात खत्म हो जाती कि हमारा नहीं है ये, फिर बीजेपी जांच कराती। लेकिन आपने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, फिर आपने मुझे आपने गलत सुना है। फिर आरिफ साहब आपने गलत सुना है, इसलिए कहती हूँ थोड़ा सुना भी कीजिए। एंकर को हमेशा ब्लेम करने से पहले सुन भी लीजिए कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि इमेज तो आप लोगों ने बना लिया अपने जहन में कि सवाल सुनना नहीं है, सवाल सुनना नहीं है, बोलना है बस। नहीं, आपको सवाल सुनना नहीं है और बोलना है। जो जवाब आप देते हैं वो अलग ही हो जाता है। शुरू में भी टोका था मैंने आपको। खैर सारा समय आरिफ को ही दे देंगे। वो वही मैं पूछ रही हूँ ना, आपको सिर्फ एंकर गलत लगती है, जो सवाल पूछती है उससे फिर आप भाग जाते हैं। ठीक है हरेंद्र जी, पत्रकार है, ये बात करेंगे जाति समाजवादी पार्टी हरेंद्र